हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ये थर्ड क्लास कर रहे हैं। तो देखो, मेरी ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट ओवर। तो इसको तुम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे तो ट्राई करके देख सकते हो, ये नहीं होगा। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा। तो हमारा ये होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी नहीं होगा। तो ये तीनों फॉर्मेट जो पहले फर्स्ट 3 उसको जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पहले 2 क्लास में, उसको चेक कर लेना। हाँ, तो अभी मैं देखो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स इस तरह में लिख देती हूँ। इज इक्वल टू कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं डिवाइड कर लेती हूँ हाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो ये हो जाएगा क्या, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट ओवर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो हुआ इसको हम लोग कंपेयर करेंगे एक फॉर्मेट के साथ। तो क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक फंक्शन ऑफ एक्स पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो मैं फॉर्मेट लिख देती हूँ, प्लस एक फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एक फंक्शन ऑफ एक्स पी, ठीक है, इंटू सिर्फ पी लिख देती हूँ जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है, इंटू वाई इज इक्वल टू हमारा क्यू। तो यहाँ लिख देती हूँ कि हमारा ये जो p और q दोनों फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट से जो मैचिंग हो रहा है तो वो है हमारा, ये हमारा आ रहा है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ की y जो है डी वाई बाई डी एक्स वो लीनियर में है, y भी लीनियर में है, y का भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल y को लेकर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका हम ये राइट साइड में जो है वो है q, लेफ्ट साइड में जो मिडिल में है ये p के y के साथ, ये है p और डी वाई बाई डी एक्स फॉर्मेट है। तो मैं इक्वेशन क्वेश्चन में जो मैं पहली शुरू से जो था वो है इक्वेशन 1, हाँ क्वेश्चन में था, और ये है इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये जो है ये इक्वेशन 3 है। तो देखो इक्वेशन 2 और 3, 2 है हमारा एक्चुअली जो हम फॉर्मेट के साथ हम हमारा क्वेश्चन को फॉर्मेट के साथ मैचिंग करके हम लिखे। हाँ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया क्योंकि हम लेफ़्ट साइड राइट साइड जो भी हम डिवाइड कर रहे हैं लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों में कर रहे हैं, तो 1 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हम डिवाइड करके अलग तरीके से लिखे ताकि हमारा फॉर्मेट जो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इसके साथ मैचिंग हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स वो भी हमारा मैक्सिमम उसका डिग्री 1 में है, तो जो y है उसका भी मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो दोनों लीनियर में है। तो अभी हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और उसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यह हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड, IF मेथड, ठीक है, मैं शॉर्ट में ही लिख देती हूँ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो इज इक्वल टू IF
ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा e टू द पावर हाँ p dx, क्योंकि हमें तो पता है p फंक्शन ऑफ x है जो कि 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और dx जो कि हम यहीं से कैलकुलेट पहले कर लेते हैं। तो ये इसको हम क्या करेंगे, यहाँ एक सब्सटीट्यूशन में कर देती हूँ, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि t ले जाएंगे, ये ऑलरेडी हम इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। हाँ, तो डी टी इज इक्वल टू 2x dx हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे लिख देंगे 2x dx जो है डी टी, ये होगा डिवाइडेड बाई t, तो e टू द पावर log t जो कि हमें t यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरह हो गया। अभी हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मिल गया, उसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसको हम इक्वेशन 4 दे सकते हैं। उसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमें इसी इक्वेशन जो 2 हम इस फॉर्मेट के साथ मैचिंग करके पाए हैं उसके दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लिख दिए। फिर राइट साइड में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो था राइट साइड में, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कट जाएगा। तो फिर से सजा के लिख देते हैं, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x y, क्योंकि ये और ये सेम है तो 2xy हो गया। हाँ, यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इतना हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डायरेक्टली ये जो इसको हम पहले इक्वेशन 5 दे देंगे। ये लिखने के बाद जो देखो इक्वेशन हमारा क्वेश्चन में जो था इक्वेशन 1 वो सेम आज इक्वेशन 2, हाँ इक्वेशन 2, तो इसी इक्वेशन 2 को हम इसके साथ मैचिंग करके सब p और q सबका वैल्यू पा गए। तो देखो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कैलकुलेट किए, ये मेथड कह रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करो, इसको अभी हम मल्टीप्लाई किए इसी 2 के साथ और उसको लिखे, पर हमारा जो अभी हम इक्वेशन 2 और 5 जो भी हम पाए वो सब हम ओरिजिनल इक्वेशन 1 से ही है। तो हम अभी डायरेक्टली लिखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है उसी का सॉल्यूशन, यानी कि हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डी, जो हमें ये मेथड दे रहा है। क्या दे रहा है, तो देखो ये हमें मेथड दे रहा है कि y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, लेफ्ट साइड में कोई इंटीग्रेशन नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, राइट साइड में इतना है। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी हम राइट साइड में जो q पाए थे, q यानी कि एक्स इक्वेशन 2 से जो q है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा ये फार्मूला है, ठीक है, ये है फार्मूला, ठीक है, तो प्लस c। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें राइट साइड में एक इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो देखो राइट साइड में हमें सिर्फ ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है उसी का, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो देखो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ ये dx में छोड़ दी हूँ, तो dx, ठीक है, प्लस c। तो इसको हमें सिर्फ लिखना है, तो मैं फिर से लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू
x/2 ये हमें ये x² प्लस a² का रूट ओवर dx इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल से हमें पता है ये होगा x/2, ठीक है। x² प्लस 4 का रूट ओवर होगा, ठीक है, प्लस ये a है 2 तो 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 यानी 2 होगा, तो सॉरी ये हो जाएगा log x प्लस ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल से हमको याद रखनी होगी, ठीक है। तो इतना हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे हमें सिर्फ मैचिंग करके वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम और एक क्वेश्चन करेंगे।